जय माता दी। नमस्ते। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जलधारा के बारे में जानेंगे कि आखिर भगवान भोलेनाथ के ऊपर क्यों गिराई जाती है बूंद बूंद जलधारा और क्या होता है इसके लाभ। इसके बारे में पूरे डिटेल्स में इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि इसका महत्व क्या है, क्यों लगाया जाता है, कब लगाया जाता है, कब तक लगा कर रखा जाता है। तो चलिए पूरा डिटेल्स में इसके बारे में जानते हैं। भगवान भोलेनाथ के भक्तों की कमी नहीं है। अक्सर शिवालयों में यह आपने भी देखा होगा कि जहां भगवान भोलेनाथ को खुश करने के लिए उनके भक्त तरह तरह के जतन करते रहते हैं। किसी भी शिवालय में जाएंगे तो गर्मी के समय में आपको यह दृश्य अक्सर ही देखने को मिल जाएगा कि भगवान भोलेनाथ के ऊपर एक घड़ा रखा जाता है और उस घड़े से बूंद बूंद पानी गिरता रहता है, या यूं कहे कि एक जल की धारा लगाई जाती है जो सतत उन पर पड़ती रहती है। आखिरकार गर्मी के समय में ही ऐसा क्यों किया जाता है? इसके पीछे का रहस्य क्या है, क्या होता है इसके फायदे, कब से कब तक करना चाहिए और क्या है इसका विधान, सभी चीज हम लोग अब जानते हैं। गर्मी के समय में ऐसे करें भोलेनाथ को खुश। अगर आप शिव भक्त हैं और भगवान भोलेनाथ को खुश करना चाहते हैं तो गर्मी के समय में ऐसा करके आप भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न कर सकते हैं। गर्मी के समय में यह विधान है कि अक्षय तृतीया के दिन से और भीमसेनी एकादशी तक शिव जी के ऊपर एक घड़ा स्थापित करके बूंद बूंद पानी गिराया जाता है। एक जलधारा लगाई जाती है, उसे बसोधारा भी कहते हैं। इसका बहुत ज्यादा महत्व है और इसके काफी फायदे भी हैं। ऐसा करने से भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं और इसलिए गर्मी के समय में हर शिवालयों में यह दृश्य आपको देखने को मिल जाता है। तो क्यों किया जाता है ऐसा, क्या होता है इससे फायदा? भगवान भोलेनाथ के ऊपर घड़ा स्थापित करके दिन भर बूंद बूंद पानी गिराया जाता है या बसुधारा लगाई जाती है। इसके पीछे का रहस्य शास्त्रों में विशेषकर शिव पुराण में वर्णन है कि जो व्यक्ति शिव जी के ऊपर घड़े में जल भर करके शिव जी के ऊपर बसुधारा लगाते हैं, शिव जी के ऊपर बूंद बूंद पानी की धार लगाते हैं, उसके घर में खूब सुख समृद्धि मिलती है। शास्त्रों में वर्णन है कि जब समुद्र मंथन हुआ था उस समय 14 रत्नों में से एक विष भी निकला था। उस विष को शिव जी पान कर गए थे और विष का प्रभाव गर्मी बहुत ज्यादा होता है। इसका प्रभाव मस्तिष्क में भी रहता है। शिव जी के ऊपर गर्मी का काफी प्रभाव होने कारण शिव जी काफी क्रोधित भी हो जाते हैं, जिससे हलाहल के रूप में कहा जाता है। इसलिए क्रोध की शांति हो, मन मस्तिष्क और शरीर उनका ठंडा रहो, इसलिए ऐसा किया जाता है। जो व्यक्ति घड़े का दान करते हैं, जो घड़े में छेद करके जल भर के शिव जी के ऊपर उसे स्थापित करते हैं और बूंद बूंद करके जलधार लगाते हैं, उनके ऊपर विशेष शिव जी की कृपा होती है। शिव जी प्रसन्न होते हैं और उनके पूरे परिवार की रक्षा होती है। उनके सारे बिगड़े काम बनने लगते हैं। तो ऐसा न करने पर क्या नुकसान होता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। जो लोग गर्मी के समय में अक्षय तृतीया से भीमसेनी एकादशी के बीच में शिव जी के ऊपर घड़ा रखकर बूंद बूंद जल की धार लगाते हैं, उन्हें पुण्य लाभ तो मिलता ही है, लेकिन जो ऐसा नहीं करते उनके घर पर शिव जी की दृष्टि नहीं पड़ती, उनके कार्य नहीं बनते और मन अशांत रहने लगता है। घड़े के दान करने का भी विशेष विधान है। जो शिव जी के ऊपर घड़ा स्थापित नहीं कर पाते हैं, जलधारा या बसुधारा नहीं लगा पाते हैं, वो लोग गर्मी के समय में घड़े का दान करके भी पुण्य कमा सकते हैं। इसके लिए गरीबों को, पुरोहित पंडितों को, पुजारियों को घड़े का दान करें। पहले घड़ा धो लें, उसमें जल भरे, उसमें सत्तू, शक्कर, छोटा या सफेद कपड़ा रखकर दान करें। यह भी शास्त्रों में वर्णित है कि जो प्याऊ लगाते हैं, गरीबों को, प्यासे को पानी पिलाते हैं, शिव जी की कृपा उन पर बनी रहती है और उन्हें 1000 अश्वमेध यज्ञ करने के बराबर का पुण्य लाभ मिलता है। इसलिए बूंद बूंद जल गिराने का विधान है या फिर घड़ा दान या प्याऊ लगाने का भी इसका विशेष महत्व है। तो अब जानते हैं कि ऐसे कैसे करें शिव जी के ऊपर घड़ा स्थापित। शिव जी के ऊपर घड़ा स्थापित करने के लिए अक्षय तृतीया के दिन एक नया घड़ा लेकर शुद्ध जल से धोकर उस घड़े में 8 रुद्र यानी हल्दी, चावल और सिंदूर से टीका करें। कपड़ा से छान कर उसमें जल भरें। मंत्र उच्चारण करते हुए शिव जी के ऊपर कोई
तिपाई बना करके वहां खड़ा कर दे, जिससे एक धार लगे और बूंद बूंद कर जल भगवान भोलेनाथ के ऊपर गिरता रहे। यह कार्य प्रातः 7 बजे से लेकर 9 बजे के बीच में होता है। जल सुबह में ही एक बार घड़े में भरा जाता है। तो ये जानकारी कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं, और आपका इससे जुड़ा कोई भी सवाल हो तो कमेंट में जरूर पूछें। जय माता दी, नमस्ते।